स्त्रिया चरित्रम, स्त्री का चरित्र। तुम्हारे तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों ने स्त्री की जिस तरह हो सके उस तरह निंदा की है, जिस भांति हो सके उस भांति स्त्रियों को गालियां दी हैं। इन गालियों से सिर्फ इतना ही पता चलता है कि उनके मन में बहुत गहरा स्त्रियों के प्रति आकर्षण था। यह आकर्षण का शीर्षासन करता हुआ रूप है। तुम्हारे शास्त्र स्त्रियों को गालियां ही देते रहे सदियों से, लेकिन जिनने भी स्त्रियों को गालियां दी हैं वो सिर्फ इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि अभी उनके मन से स्त्री की वासना नहीं गई। कहीं न कहीं घाव है, कहीं न कहीं मवाद है, कहीं न कहीं दर्द है, टीस है, कहीं कोई चुभन है, कोई कांटा अभी भी गड़ता है। उस कांटे की चुभन के कारण ही गाली निकल रही है। स्त्री के चरित्र पे भरोसा नहीं, जैसे कि पुरुष जिनको तुम कहते हो उनके चरित्र का कोई भरोसा है। सच तो यह है कि स्त्रियां सदा से ज्यादा चरित्रवान सिद्ध हुई हैं पुरुषों की बजाय। जिन देवताओं का तुम बड़ा सम्मान करते हो उनका कोई चरित्र है? तुम्हारे पुराणों को उठा के देखो। कनुलाल मेहता, तुम चकित होगे। तुम्हारे देवताओं से ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति खोजना मुश्किल है। तुम्हारे देवताओं की सारी कथाएं भ्रष्टता की कथाएं, लेकिन उनका सम्मान है, उनकी पूजा है। और स्त्रियों को गाली, और तुम्हारे देवता तक भी चरित्र को स्वीकार करते मालूम नहीं होते। मगर कसूर किसी का भी हो, गाली स्त्री को पड़ती। ये हमारा कुछ अजीब तर्क है। जैसे लोभ तो हमारे भीतर है, लेकिन धन को हम गाली देते। धन का क्या कसूर है? 1000 रुपए रास्ते के किनारे पड़े, तुम्हारी लार टपक रही और गाली धन को दे रहे हो। जरा सोचते हो कि धन का क्या कसूर है? वो रुपए तुमसे नहीं कह रहे हैं लार टपकाओ। रुपयों को तुम्हारी लार से कोई प्रयोजन नहीं, रुपयों को तुमसे भी कोई प्रयोजन नहीं। भर्तहरि के जीवन में यह कथा है, प्यारी कथा है कि भर्तहरि ने जीवन को खूब देखा, समझा, भोगा, और जो भी देखेगा, समझेगा, भोगेगा वो मुक्त हो जाएगा। भर्तहरि महाभोगी थे, इसलिए उन्होंने 2 अद्भुत किताबें लिखी। ऐसी 2 किताबें एक साथ किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी। पहली किताब लिखी श्रृंगार शतक, श्रृंगार की ऐसी अनूठी किताब, बेजोड़ है, अद्वितीय है। श्रृंगार को जरूर जाना, गहरे से जाना, अनुभव से जाना। यह किसी कवि की बात नहीं है, अनुभोक्ता की बात है। इसलिए श्रृंगार शतक में बड़ा बल है।
और इतनी गहराई से जाना जीवन को, उसके भोग को, कि जान के मुक्त हो गए। जानने से हमेशा मुक्ति आती, अनुभव से हमेशा अतिक्रमण आता है। तुम जिस चीज को जान लेते हो उसी से मुक्त हो जाते हो, जिसको नहीं जान पाते उसी से बंधे रह जाते हो। इसलिए जो भागेगा संसार से, वो संसार में वापस लौट लौट आएगा। जो संसार में जीकर मुक्त होता है वह फिर नहीं लौटता है। भर्तहरि ने जीवन को देखा, सम्राट थे, सब तरह से भोगा, और फिर देखकर व्यर्थता ध्यान में प्रवेश किया। फिर दूसरी किताब लिखी, वैराग्य शतक। भर्तहरि जैसा व्यक्ति ही लिख सकता है। जिसने श्रृंगार जाना वही वैराग्य जान सकता है। जिसने राग जाना वही वीतरागता जान सकता है। जिसने संसार जाना वही मोक्ष से परिचय पा सकता है। भर्तहरि सब छोड़कर चले गए। बड़ा राज्य था, अपार संपदा थी, सबको पीठ दिखा दी। जंगल में जाकर ध्यान में लीन। एक सुबह ऐसी ही शरद सुबह रही होगी, सूरज की धूप, भर्तहरि अपनी शिला पर बैठे ध्यान की मस्ती में डोल रहे। घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई पड़ी। आंख खोलकर देखा। जो देखा उसने भर्तहरि को बड़ा बोध दिया। देखा कि सामने ही शिला के राह गुजरती है, पगडंडी जंगल की, और उस पगडंडी पर एक इतना बड़ा हीरा पड़ा है। पारखी थे, बहुत हीरे देखे थे। एक क्षण को भूल ही गए कि मैं तो हीरों को छोड़ आया हूं। एक क्षण को मूर्छा ने पकड़ लिया, तंद्रा आ गई। एक क्षण को बेहोशी की लहर आ गई। हुआ मन उठा लूं, लेकिन इसके पहले कि उठाते, दो घुड़सवार दोनों दिशाओं से आए, और दोनों की नजर भी करीब करीब साथ ही हीरे पर पड़ी। दोनों की तलवारें निकल आईं, और दोनों ने कहा कि हमारी नजर पहले पड़ी। नजर तो भर्तहरि की पहले पड़ी थी, लेकिन अब तक भर्तहरि संभल गए थे। पांव डगमगाया था मगर संभल गए थे। संभल गए थे ये सोच के थोड़ी हंसी भी आ गई थी कि इस तरह के बहुत से हीरे तो मेरे खजाने में थे। इससे बड़े बड़े हीरे थे, उनको मैं छोड़ के चला आया, और इस हीरे पे मेरी नजर बिगड़ गई, नीयत बिगड़ गई। मैं भी कैसा हूं? अगर इन्हीं हीरों पर रस था तो आया ही क्यों? हंसे अपने पर, अपनी मूढ़ता पर। और अब ये तो कहने का सवाल ही ना था कि नजर मेरी पहले पड़ी। चुप ही रहे। उन दोनों ने तो भर्तहरि को देखा ही नहीं। देखने का सवाल ही कहां था। सवाल तो तय करने का था कि नजर किसकी पहले पड़ी। जिसकी नजर पड़ी वो मालिक। दोनों में विवाद हो गया। तलवारें खिंच गईं, तलवारें चल गईं। एक क्षण में हो गई ये सारी बात। दोनों की तलवारें एक दूसरे की छाती में छिद गई। दोनों गिर पड़े। दो लाशें पड़ी थी, खून का फव्वारा छूट गया था। हीरा अपनी जगह पड़ा था। दो आदमी अभी जिंदा थे, अभी मुर्दा हो गए। भर्तहरि और भी खिलखिला के हंसे। पहले तो मुस्कुराए थे, अब खिलखिला के हंसे। क्या हद हो गई। हीरे को कुछ लेना देना नहीं। आदमी जिंदा रहे कि मर जाए। ये दो आदमी मर गए, हीरे की आंख में आंसू भी ना आया। हीरे को पता भी ना चला, हीरे को कुछ प्रयोजन भी नहीं। और ये दो आदमियों ने अपनी जान गंवा दी एक पत्थर के लिए। और कभी मैं भी यूं ही जान गंवा देता। क्षण भर पहले मुझे भी लहर आई थी, मुझे भी तरंग आई थी। धन
को क्या गाली देते हो? अगर समझना है तो लोभ को समझो, मगर आदमी का ये हिसाब है, अपना दोष दूसरे पे टाल देता है। पुरुषों के मन में स्त्रियों के प्रति प्रबल कामना है, इतनी प्रबल जितनी कि स्त्रियों के मन में पुरुष के प्रति नहीं। यही कारण है कि स्त्रियों ने पुरुषों को गाली देने वाली किताबें नहीं लिखी, पुरुषों ने किताबें लिखी। मेरा भी अपना अनुभव यह है कि मैंने सब तरह की स्त्री साध्वियां देखी, सन्यासियां देखी, पुरुष साधु देखे, पुरुष सन्यासी देखे। स्त्री साध्वियों में एक तरह की गरिमा है, स्त्री साध्वियों में एक तरह की निष्ठा है। पुरुष साधु बेईमान है, झूठे, और फिर भी गाली जब देंगे तो त्रिया चरित्र को। कारण तुम समझ लेना, कारण यह है कि अभी भी इनको स्त्री आकर्षित करती है, और इसके पीछे मनोविज्ञान ही नहीं है, इसके पीछे पुरुष और स्त्री की जैविक व्यवस्था भी है। पुरुष की काम वासना आक्रामक है, स्त्री की काम वासना ग्राहक है। तो जो आक्रामक है उसको तो अपनी वासना बहुत दिखाई पड़ती, क्योंकि वो हमेशा छलांगे मारती, वो कुछ कर दिखाने को आतुर होती, तलवारें चमकाती, म्यान के बाहर आ जाती। स्त्री को अपनी वासना दिखाई नहीं पड़ती, दिखाई पड़ भी नहीं सकती, वो ग्राहक है। कोई स्त्री कभी किसी पुरुष के पीछे नहीं दौड़ती, और दौड़े तो पुरुष ऐसा भागे कोई स्त्री पुरुष के पीछे नहीं जाती, कोई स्त्री पुरुष से प्रेम का निवेदन नहीं करती। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी सुबह ही सुबह चाय की टेबल पर ही उलझ पड़े। वहीं से शुरू होता है रोज पुराण, चाय की टेबल से शुरू हो जाता। कुछ और भी पहुंचे हुए वो बिस्तर से शुरू कर देते, आंख खुली नहीं कि पुराण शुरू। मुल्ला नसरुद्दीन कहने लगा कि मैं भी कहां की झंझट में पड़ गया, तुझसे विवाह करके किस उपद्रव को मैंने अपने सिर ले लिया। पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे न पड़ी थी, तुम ही पूंछ हिलाते मेरे पीछे घूमते थे, तुम ही मेरे पापा के हाथ पैर जोड़ते थे, मेरे मम्मी को चढ़ोतरी चढ़ाते थे, तुम ही लिखते थे लंबे लंबे प्रेम पत्र, मैंने अभी भी संदूक में संभाल के रखे, कहो तो निकाल लाऊं। क्या क्या तुमने लिखा है कि हे प्राण प्यारी, तेरे बिना मर जाऊंगा, जी ना सकूंगा, एक क्षण न रह सकूंगा। भूल गए वो सब बातें, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। नसरुद्दीन ने कहा ये बात सच है, कोई भी चूहादानी किसी चूहे के पीछे नहीं पड़ती, मगर ये मूर्ख चूहे खुद ही चले जाते। स्वभाव था, जब मूर्ख चूहा चूहेदानी में फंस जाएगा तो चूहेदानी को गाली देगा कि फंसा लिए। ये मूर्ख चूहों की बातें। पुरुषस्य भाग्यम त्रिया चरित्रम, इनको त्रिया का चरित्र समझ में नहीं आता। जैसे कि इनको अपना चरित्र समझ में आ गया, इनका खुद का चरित्र तो देखो। मगर दोष दूसरे को देना मनुष्य की एक बुनियादी कमजोरी है, हमेशा दोष दूसरे पर टाल देना। और यह अच्छा लक्षण नहीं, ये धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं।
इसलिए तुम्हारी धर्म किताबों में मुझे बहुत कम धर्म दिखाई पड़ता है, अधर्म बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। 99% अधर्म। कभी भूल चूक से एक आध बात कोई धर्म की आ जाती हो तो आ जाती हो, नहीं तो अधर्म ही अधर्म दिखाई पड़ता है। अब जैसे तुम जरा सोचो कि अगर किसी स्त्री ने पुरुषों के कपड़े चुरा के झाड़ पे बैठ गई होती तो तुम कहते पुरुषस्य भाग्यम त्रिया चरित्रम दैवो न जानाति कोता मनुष्य। अरे मनुष्य का क्या है, मनुष्य का क्या, बस ये स्त्रियों का कुछ ढंग ही समझ में नहीं आता। पुरुष बेचारे नहा रहे, सीधे साधे पुरुष साधु संत नहा रहे, ये उनके कपड़े चुरा के झाड़ पे चढ़ जाते। मगर कृष्ण कन्हैया यही करते रहे, तुमको उनका चरित्र समझ में आता है। ये बड़े मजे की बात है, वो जो नग्न स्त्रियां खड़ी हैं पानी में, उनका चरित्र तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। और ये सज्जन जो ऊपर चढ़ बैठे हैं कदम्ब के झाड़ पर कपड़े लेकर, इनका चरित्र तुम्हें समझ में आ रहा है। न केवल चरित्र समझ में आ रहा, बल्कि तुम इनको पूर्ण अवतार कहते हो, पूर्णता से समझ में आ रहा है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, पूर्ण अवतार। एक गांव में रासलीला हो रही थी। रासलीला में वह दृश्य आया जब दुर्योधन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगता है। इंतजाम पूरा किया गया था, ढंग से बनाई गया था सारी व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था पहले भी रही होगी। छप्पर के ऊपर बिजली से चलने वाली एक मशीन लगाई थी जिसमें साड़ियां बंधी हुई थी। इधर कृष्ण भगवान बटन दबाते, उधर बिजली चलती, साड़ियों में बंधी हुई साड़ियां निकलती चली आती। मगर संयोग की बात, बिजली चली गई। यूं गैस बत्तियां भी थीं, इसी डर से थीं क्योंकि गांव था छोटा और बिजली 8-10 दफे दिन में जाती ही थी। सो कब बिजली चली जाए पता नहीं, लेकिन ये किसी ने विचार ही ना किया था कि ठीक ऐसे समय बिजली जाएगी। तो प्रकाश तो था, बत्तियां तो थी, मगर साड़ियां आनी बंद हो गई। कृष्ण कन्हैया बहुत मुश्किल में पड़े। उनकी तो जान पे बनाई, वो भूल ही गए मामला कि अब क्या करना। और दुर्योधन और द्रौपदी में झगड़ा था। सो वो माने ने वो साड़ी खींचे ही चला जाए। कृष्ण ने बहुत कहा, दुष्ट ठहर, बिजली चली गई, जरा ठहर। दुर्योधन बोला कि ऐसी की तैसी बिजली की, अरे आए बिजली के जाए, मुझे क्या लेना देना। आज रासलीला पूरी होकर रहेगी। आज इस रान को नंगा करके बताता हूं, और देख ले जनता भी कि रान नहीं रंडुआ है। और उसने खींची दी साड़ी। वो गांव के एक पहलवान द्रौपदी बना था। तालियां पिट गई। जो रासलीला हुई वो देखने लायक थी। जनता एकदम ताली बजा रही, जो सो गए थे वो भी जग गए, बच्चे किलकारी मार रहे, लोग खड़े हो गए कि ये तो गजब हो गया। और कृष्ण कन्हैया कुछ भी न कर पाए। अब क्या करो, बिजली ही चली गई। एक तरफ ये कृष्ण कन्हैया लोगों के वस्त्र चुराते रहे, स्त्रियों के वस्त्र चुरा के झाड़ पे बैठते रहे, और दुर्योधन जरा लीला करना चाहता था तो कहने लगे बिजली चली गई। आखिर दुर्योधन भी तो वही कर रहा था जो कृष्ण का धंधा था, वही गोरख धंधा, कुछ फर्क तो न था। इन्होंने बहुत स्त्रियों के साथ किया था। 16,000 स्त्रियां कृष्ण ने इकट्ठी कर रखी थी, चुराई, भगाई। इनका चरित्र तुम्हें समझ में आता है? कोई चरित्र है ये?
युधिष्ठिर का चरित्र तुम्हें समझ में आता, उनको धर्मराज कहते हो। सब धन लगा दिया जुए के दांव पर। धन ही नहीं लगा दिया, द्रौपदी को भी लगा दिया, पत्नी को भी लगा दिया। पहले तो 5 भाइयों ने पत्नी बांट ली। ये कोई चरित्र है? फिर भी वो धर्म के रक्षक है। पांडव, कौरव जो हैं वो अधार्मिक है। उनको हराना है, उनको विनष्ट करना है। विनष्ट करने का काम कौन करेंगे? 5 पांडव करेंगे, जिन्होंने एक स्त्री को बांट लिया। जैसे स्त्री कोई सामान, मगर यही ढंग रहा है। जिन्होंने ये सूत्र कहा है कनुलाल मेहता, इन्होंने स्त्री को संपत्ति कहा है, स्त्री संपदा। इसलिए तो कन्यादान करते। और मजा ये कि पढ़ी लिखी स्त्रियां भी जब उनका कन्यादान किया जाता तो खड़े होकर नहीं कहती बंद करो ये बकवास, हम कोई सामान नहीं है जिनका दान किया जाए। पुत्रदान नहीं किया जाता, कुंवरदान नहीं किया जाता, कन्यादान किया जाता है। ये कूरों को, सूरों को, इनको दान करो। कन्याओं को बहुत दिन हो गए दान करते, मगर दान तो चीजों का ही किया जा सकता है। बांट लिया स्त्री को, बांट लिया। यहां तक भी बात रहती तो भी ठीक थी, तो भी गनीमत थी। उसको दांव पे भी लगा दिया। संपत्ति हो तो दांव पे लगाई जा सकती। और जब जीत गया दुर्योधन तो पाप क्या था? फिर संपत्ति उसकी हो गई। फिर वो डब्बा खोले कि बंद करे? फिर इसमें अड़चन क्या डालनी? फिर अड़चन भी डालनी। हार भी गए, हार गए तो हार गए। अब स्त्री उसकी हो गई। चलो 5 की नहीं हुई, 6 की हो गई। इसमें क्या फर्क पड़ने वाला था? लेकिन वो कृष्ण की बहन थी, इसलिए चरित्र समझ में आ जाता। कृष्ण की बहन थी, इसलिए बचाओ। और ये 16,000 स्त्रियां भी तो किसी की बहनें रही होंगी, किसी की बेटियां रही होंगी, किसी की पत्नियां भी थी। इनमें अधिकतर तो विवाहित थी। इनको भगा लाए, न शर्म न संकोच। और पुरुषों का तुम्हें चरित्र समझ में आता है और स्त्रियों का चरित्र समझ में नहीं आता। कैसा पाखंड है। स्त्री ने हमेशा पुरुष ने जो भी उससे कहा है उसे मान लिया है, सरलता से स्वीकार कर लिया है। उसका अगर कोई कसूर है तो यही है कि उसने कभी बगावत नहीं की, इनकार नहीं किया। उससे जो झूठी बातें मनवाई वही मान ली। फिर भी उसका चरित्र तुम्हें समझ में नहीं आता। और दुष्चरित्र तुम हो, पुरुष है। स्त्रियों को सती होने का पाठ सिखा दिया, वो भी स्त्री ने मान लिया। लाखों स्त्रियां उनके पतियों के मर जाने पर उनकी चिताओं पर चढ़ गई और तुम्हें इनका चरित्र समझ में नहीं आता। और ये जिन्होंने सती की व्यवस्था जारी की, इनमें से एक भी कभी अपनी पत्नी के मरने पर उसकी चिता पे न चढ़ा। एक सता ना हुआ, सतियां ही सतियां होती रही। एक आध तो सता हो जाता, कहने को तो बात रह जाती कि नहीं भाई, सतियों का चौरा ही नहीं, ये सता का चौरा है। स्त्रियों को चढ़ा दिया बलवेदी पर। क्यों? क्योंकि संपदा है। पुरुष मर के भी ये तय कर लेना चाहता था कि मेरी स्त्री किसी और की ना हो जाए। वो मर के भी अपना कब्जा कायम रखना चाहता था। सबसे ज्यादा उचित उपाय यही था कि स्त्री भी मर जाए, क्योंकि जिंदा रहे तो जिंदगी का क्या भरोसा। जिंदगी स्वतंत्रता है। आज
कुछ है, कल कुछ है, जिंदगी रोज बदलती। कल किसी से प्रेम हो जाए, कोई इसी पुरुष ने तो ठेका नहीं ले लिया था, एक दिन इससे भी प्रेम नहीं था, फिर इससे प्रेम हो गया, तो एक दिन किसी और से भी प्रेम हो सकता है। ये संभावना ही मिटा दो, जीवन का ही अंत कर डालो। ये महाहत्या धर्म के नाम पर चलती रही। और ध्यान रखना, सती होना आसान मामला नहीं है। जरा आग में अपना हाथ डाल के देखना, तुम बाहर ना भी निकालोगे तो हाथ अपने आप बाहर निकल आएगा। रिफ्लेक्स एक्शन वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई निकालने की जरूरत नहीं है। जो आदमी कोमा में बेहोश पड़ा हो, उसका हाथ भी आग में डाल दो, वो भी बाहर आ जाएगा। इतनी बुद्धि तो हाथ को ही है, इसके लिए उसकी खुद की बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। यह हाथ बाहर निकल आएगा। बेहोश आदमी को भी सुई चुभाओ तो फौरन प्रतिक्रिया होगी, पैर हट जाएगा। रात तुम सोते हो, मच्छर काटता है, तुम हाथ से उड़ा देते हो। चींटा चढ़ने लगे पैर पे, तुम झटक देते हो, नींद नहीं खुलती। तो आग में हाथ डालने से इतनी मुश्किल होती है। पूरा जीवित व्यक्ति जब आग में उतरता होगा तो आसान तो नहीं है मामला। और किस पति के लिए जिसने जीवन में दिया ही क्या था सिवाय कष्टों के, सिवाय दुखों के? किस पति के लिए जिसने जिंदगी को दूभर कर दिया था, जिसने जीवन को नरक कर दिया था? मारा होगा, पीटा होगा, क्योंकि बाबा तुलसीदास जैसे तथाकथित धर्मगुरु कह गए कि स्त्रियों को जितना पीटो उतना ही अच्छा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इनको तो ताड़ना देनी ही चाहिए। ढोल को मारो ना तो बजे ना, ऐसी स्त्री को मारो ना तो बजे ना। इसको तो मारते ही रहना चाहिए, पीटते ही रहना चाहिए। ये बाबा तुलसीदास का चरित्र तुम्हें समझ में आता है? ये स्त्री पे नाराज क्योंकि स्त्री ने ही इनको बोध दिया, उसको ये क्षमा नहीं कर पाते। ख्याल रखना, इस दुनिया में जिन व्यक्तियों के कारण तुम्हें बोध मिले उनको क्षमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोध का क्षण अपमान का क्षण मालूम होता है। जीसस को लोगों ने सूली पे लटका दिया, किस लिए? क्योंकि जीसस ने हजारों लोगों को बोध देने की कोशिश की। लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो गए कि यह हमें बुद्धू समझ रहा है, हमें बोध दे रहा है। सुकरात को जहर पिलाया, क्या कसूर था उसका? यही कसूर था कि उसने लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन जगाने की कोशिश में एक बात तो जाहिर हो जाती कि तुम सोए हुए हो। और कोई आदमी मानने को राजी नहीं कि मैं और सोया हुआ। सोए होंगे मेरे दुश्मन, सोए होगे तुम, मैं नहीं सोया हुआ, मैं जागा हुआ। इसलिए जो इसे जगाएगा उसको ये कभी क्षमा न कर पाएगा। तुलसीदास को तुलसीदास की पत्नी ने ही जगाया, क्योंकि तुलसीदास की पत्नी गई थी माए के, और ये भैया पहुंच गए बरसात की रात, अमावस की रात, ये पहुंच गए। ये रह ना सके 2-4 दिन भी अकेले। नदी पूर पर थी, नदी को पार करना मुश्किल था। एक लाश का सहारा लेके नदी पार की, समझा कि लाश नहीं है, लक्कड़ है। ऐसा अंधापन। घर के पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश की, दरवाजा बंद था। सांप लटक रहा था छज्जे से, उसी को पकड़ के चढ़ गए, समझे कि रस्सी है। ऐसा अंधापन। और जब इनकी पत्नी ने देखा, इनकी यह हालत देखी, तो कहा कि अगर तुमने इतनी ही चाहत परमात्मा की होती, इतना ही प्रेम परमात्मा के प्रति जताया होता, ऐसी ही तुमने कभी अगर एक तल्लीनता से
प्रभु की स्मृति की होती तो उसे पा लेते। क्या मुझ हड्डी मांस मज्जा की स्त्री के पीछे पागल हूं? इससे तुलसीदास को चोट लगी, अहंकार फन मारा होगा। बात तो साफ थी, इंकार भी नहीं की जा सकती थी, विवाद भी नहीं किया जा सकता था। लौट पड़े। इस स्त्री के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए था, लेकिन कभी कोई सम्मान प्रकट न किया। इस स्त्री को अपना गुरु मानना चाहिए था, मगर नहीं। इस स्त्री के कारण ही तुलसीदास को थोड़ा सा बोध हुआ, लेकिन उस बोध का बदला उन्होंने यूं लिया, सारी स्त्री जाति को गाली देकर। और पुरुषों का चरित्र तुम्हें समझ में आता है और स्त्रियों का चरित्र तुम्हें समझ में नहीं आता। स्त्री सीधी सरल है, उसके चरित्र में कोई उलझाव नहीं। उलझाव है तो पुरुष के चरित्र में, और अगर स्त्री के चरित्र में कोई उलझाव हो तो वो पुरुष ने पैदा किया है। इस स्त्री को तुमने जलने के लिए कहा तो जलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जलना आसान तो नहीं था, तो बड़ा आयोजन करना पड़ता था। हजारों ब्राह्मण बड़े जोर जोर से वेद पाठ करते थे, ढोल बजाए जाते, मंजीरे पीटे जाते और चिता पर घी फेंका जाता ताकि धुआं उठे। इतना धुआं उठे कि किसी को कुछ दिखाई न पड़े कि स्त्री की हालत क्या हो रही। और इतने ढोल पीटते और इतने जोर जोर से वेद पाठ करते कि स्त्री की चीख पुकार का पता न चले। जिंदा स्त्री जलेगी तो चीख पुकार तो होगी। और ये ब्राह्मणों का एक समूह चारों तरफ से मसाले लिए खड़ा रहता कि वो स्त्री भागती तो उसे मसालों से धक्का देके वापस गिरा देना पड़ता। ये हत्या थी, शुद्ध हत्या थी। लेकिन इस हत्या को करने वाले लोगों का चरित्र तुम्हें समझ में आता है, और जिसकी हत्या की गई उसका चरित्र तुम्हें समझ में नहीं आता। स्त्री को आदमी ने क्या क्या नहीं बनाया। तुमने देवदासियां बनाई, जो कि सिर्फ वैश्याओं के लिए दिया गया अच्छा नाम। और वैश्याएं भी किसने बनाई? अभी थोड़ा सोचो। वैश्या इस बात का सबूत है कि पुरुष का चरित्र समझ में नहीं आता। अगर स्त्री के चरित्र में गड़बड़ होती तो वैश्य बनाती, वैश्याएं नहीं। तो जैसे लाल बत्ती वाला मोहल्ला होता है स्त्रियों का, ऐसा लाल बत्ती वाला पुरुषों का मोहल्ला होता, जहां दादा, गुंडे, अखाड़ेबाज अपने अपने दरवाजे के सामने दंड बैठक लगाते हुए प्रदर्शन करते कि भाई वहां कहां जा रही, असली दादा यहां रहता। बुझाएं फड़काते, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते, लंगोट लगा के सड़कों पर कवायद करते। अगर स्त्री के चरित्र में कोई गड़बड़ होती तो उसने पुरुष वैश्याएं पैदा की होती। गड़बड़ तो पुरुष के चरित्र में मालूम होती, क्योंकि स्त्री वैश्याएं पैदा क्यों हुई, किसने पैदा की। लेकिन पुरुष कुछ भी कहे, कहते हैं वो मर्द बच्चा। पुरुषों का समाज, पुरुषों की सत्ता है, इसलिए स्त्रियों पर जबरदस्ती तुमने थोप दी है चीजें, और फिर भी तुम कहते हो इनका चरित्र समझ में नहीं आता। इनका चरित्र, तुमने इन्हें मौका ही कहां दिया कि अपना चरित्र निर्माण कर ले। तुमने इन्हें मौका ही कहां दिया, स्वतंत्रता कहां दी। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं कि जब लड़की छोटी हो तो बाप उसकी रक्षा करे। ख्याल रखना, मां का नाम नहीं आता उसमें, सिर्फ बाप रक्षा करे। क्यों छोटी बच्ची की मां रक्षा ना करे?
मां का क्या भरोसा, त्रिया चरित्रम, बाप रक्षा करे। और जब लड़की बड़ी हो जाए, विवाहित हो जाए, तो पति रक्षा करे। और जब स्त्री बूढ़ी हो जाए तो उसका बेटा रक्षा करे। ये बड़े मजे की बात है, रक्षा ही रक्षा हो रही है। तो खतरा किससे? मतलब बाकी स्त्रियों से खतरा है। बचपन में बाप रक्षा करे मतलब मां से खतरा है। जवानी में पति रक्षा करे मतलब मोहल्ले की पत्नियों से खतरा है। बुढ़ापे में बेटा रक्षा करे मतलब मोहल्ले की बूढ़ियों से। किससे खतरा है? खतरा है तो पुरुष से। तो चरित्र किसका समझ में नहीं आता? ये बकवास अब बंद होनी चाहिए। कन्हूलाल मेहता, मैं तो इससे राजी नहीं। भाग्य तो होता ही नहीं। ईजाद है पंडितों पुरोहितों की आदमी के शोषण के लिए। ईजाद है आदमी को सांत्वना देने के लिए। भाग्य के कारण ही इस देश में 5000 साल से हम गरीब हैं, गुलाम हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, दीन हैं, दरिद्र हैं। भाग्य क्या कर सकते हैं? और स्त्री का चरित्र ये भी पुरुषों का जाल है। स्त्री साफ सीधी है। उसका अगर कोई कसूर है तो एक मैं मानता हूं, और वो ये कि उसने पुरुष के मापदंड स्वीकार किए। इंकार कर देना चाहिए। उसे अपना चरित्र स्वयं खोजना चाहिए। उसे अपनी निजता की घोषणा करनी चाहिए। और पुरुष को क्या जरूरत पड़ी कि स्त्री का चरित्र समझे? अपना ही समझे। अपना तो समझेंगे नहीं, स्त्री का चरित्र समझने चले। स्त्री अपना समझ लेगी। कोई स्त्री नहीं कहती कि हमें पुरुष का चरित्र समझना है। क्या कचरे से लेना देना है? उसे पता ही है इनका चरित्र समझना क्या है। इनकी एक एक हरकत से वाकिफ, इनके हर रंग ढंग से वाकिफ। समझने जैसा क्या है इनमें? समझने को भी कुछ हो, मगर पुरुष को स्त्री का चरित्र समझना क्यों? उसका कारण तुम समझने की कोशिश करो। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक बैकन ने लिखा है, नॉलेज इज पावर। ज्ञान शक्ति है। जो चीज समझ में आ जाए उसके हम मालिक हो जाते। जब बिजली कैसे चलती है हमें समझ में आ गया तो हम मालिक हो गए। जब तक नहीं समझ में आता था तब तक बिजली चमकती आकाश में, आदमी घुटने टेक देते। हमारे ऋषि मुनि का काम ही ये था कि बिजली चमके जल्दी से घुटने टेके, हवन यज्ञ करें, इंद्र देवता को प्रसन्न करें कि हे देवता ऐसा ना करना, हमसे कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। बिजली ना चमकाओ, नाहक ना धमकाओ, दुश्मनों पर गिराओ। अरे हम तो भक्त हैं, हम तो तुम्हारी हमेशा याचना के लिए तैयार खड़े हैं। सोमरस पियो, बिराजो, पधारो, पलक पावड़े बिछाते हैं। सोमरस यानी शराब, गांजा, भांग, अफीम। सोमरस पी लो मगर शांत हो जाओ, मत बिजली चमकाओ। लेकिन जिस दिन आदमी समझ गया बिजली का राज, उसी दिन बिजली पर काबू हो गए। अब कोई इंद्र देवता की प्रार्थना नहीं करता। बटन दबाई और इंद्र देवता बेचारे पंखा चला रहे। बटन दबाई, इंद्र देवता बल्ब में लटके हुए, उल्टे लटके हुए, रात भर लटके हुए,
जो चाहो करवाओ, रेलगाड़ी चलवाओ या हवाई जहाज चल रहा है। अगर ये हवाई जहाज ऋग्वेद के समय में चलता है, एकदम ऋषि मुनि गिर पड़ते अपने घुटनों पर कि आ गए इंद्र देवता। ये गर्जन, ये तर्जन देखते। मगर अब हम जानते हैं। तुम हंस रहे हो,